हेलो दोस्तों, द बारबी टाइम की एक और नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अभी सुबह का वक्त है, सभी लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। आरू के पिताजी खर्राटे मारकर सो रहे हैं। यहाँ पे सपना और आरू बिंदास सो रहे हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और तभी यहाँ पे आरू के पिताजी की आँख खुल जाती है। अरे सुबह हो गई, चलो उठ जाता हूँ जल्दी से, जाके देखता हूँ आरू और आरू की मम्मी उठी या नहीं। अरे चलो जाके देखता हूँ। आरू को तो कोचिंग आना था, कल तो बोल रही थी सुबह 6 बजे उसकी कोचिंग क्लास है। अरे ये देखो, ये लाडली तो अभी तक सोए जा रही है। अरे देखो तो, और ये आरू की मम्मी भी कैसे साथ में सो रही है बच्ची के। अजी सुनती हो, सुबह हो गई, जल्दी से उठो। अरे ये क्या, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे उठाने का। अजी सुनती हो, जल्दी उठो, सुबह हो गई। अरे कौन है? अरे क्या आरू के पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे आरू के पिताजी कितने बज गए? अरे ये क्या, 6:15 हो गया। 6 बजे से आरू की कोचिंग क्लास थी। इस सप्ताह ही तो आरू के टेस्ट है स्कूल में। अब मैं क्या करूं? आरू को जल्दी से उठाना होगा। आरू बेटा उठो जल्दी से। अरे हाँ, कहाँ तुम लोगों को कुछ याद रहता है। अरे आरू के पिताजी, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। हाँ, आरू की मम्मी, जब आरू उठ जाए तो मुझे आवाज दे देना, तब तक मैं कुछ समाचार देख लूं। अरे आरू बेटा उठ जाओ, मेरी प्यारी बिटिया रानी जल्दी से उठ जाती है, जिद नहीं करती ना, मम्मा की बात सुनती है। अरे नहीं मम्मा, आज मैं कोचिंग नहीं जा रही हूँ। मेरी प्यारी बिटिया रानी ऐसा नहीं बोलते हैं। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना तुम्हारी कोचिंग क्लास मिस हो जाएगी। क्या मम्मा, आपने मुझे पहले से क्यों नहीं उठाया? अरे बाप रे, चलो जल्दी से उठती हूँ, वरना कोचिंग वाली दीदी तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। अरे आरू बेटा, वो सब छोड़ो, चलो जल्दी से मैं तुम्हारे लिए रेडी कर देती हूँ। मम्मा, मेरा तो लेट हो गया, आप जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दीजिए। अब मैं क्या करूँ, इतनी जल्दी कोचिंग क्लास कैसे पहुँचूंगी? अरे मेरी बिटिया रानी, तुम चिंता मत करो, तुम कपड़े यही पहन के जाना। चलो जल्दी से, तुम पहले ब्रश कर लो। और यहाँ पे सपना आरू के लिए वॉशरूम की ओर ब्रश करवाने के लिए ले जा रही होती है। आरू बेटा, तुम यहाँ पे जल्दी से ब्रश कर लो, तब तक मैं तुम्हारे पापा को बोल देती हूँ, वो तुम्हारे लिए कोचिंग क्लास छोड़ आएंगे। अच्छा ठीक है मम्मा। अजी सुनते हैं, जल्दी से नीचे आ जाइए, आरू रेडी हो गई है। अरे आरू बिटिया, आज तो मैं तुम्हारी कोचिंग क्लास तुम्हें छोड़ आता हूँ, आगे से समय का ध्यान रखना। अरे ये क्या, तुम तो टॉमी को खिला रही हो। अरे चलो आओ जल्दी से। ठीक है पापा, अभी आई। अरे टॉमी, ये तुम्हें क्या हुआ है? अरे बाबा परेशान मत हो, मैं अभी कोचिंग क्लास से आके तुम्हें फिर खिलाऊंगी। अच्छा पापा, चलिए हम लोग चलते हैं। अच्छा मम्मा, जाती हूँ, बाय बाय। अरे ये सपना जी भी अच्छा खासा न्यूज सुन रहा था। चलो आरू बिटिया। हाँ आरू बेटा, बाय बाय, ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करना। मैं क्या करूँ? हाँ, जाके मैं नहा लेती हूँ। ये क्या, मैं तो अपनी साड़ी हिलाना भूल गई। अरे हाँ टॉमी, मुझे याद है, तुम्हें भूख लगाई है, अभी मैं नहा के तुम्हें खाना दे देती हूँ। एक नंबर की भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। वरना अभी आरू आ जाएगी तो वो जाने की जिद करेगी, और मैं उसके चक्कर में अच्छे से नहा भी नहीं पाऊंगी। अरे हाँ, आज तो मैं यही वाली साड़ी पहनूंगी, इसमें मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। नहीं, लेकिन 5-6 बार इसे पहन चुकी हूँ। और जब जब मैंने ये साड़ी पहनी है, इन्होंने मेरी तारीफ ही की है। चलो बाथरूम तक तो आ गई हूँ, अब ये साड़ी यहीं पे टांग देती हूँ। अब जल्दी से दरवाजा भी बंद ही कर देती हूँ, और यहाँ पे सपना नहाने का दरवाजा बंद कर लेती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा हो? खैर कोई बात नहीं, अब नहाना तो पड़ेगा। चलो जल्दी से अपने कपड़े निकाल देती हूँ। यहाँ पे सपना अपनी साड़ी निकालने लगती है, मैं अपनी माला यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ, वरना इसका कलर निकल जाएगा। नहाने के बाद गुड्डन के लिए फोन लगा लेती हूँ। गुड्डन को भी तो जाना होगा भजन के लिए, दोनों साथ में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बार मुझे अपना भजन सुनाना ही होगा सबको। अरे वो देखो, आरजू की मम्मी जब देखो तब चप्पड़ चप्पड़ करती रहती है, अपने आप में कुछ ज्यादा ही होशियार बनती है, गाने का मौका ही नहीं देती है, इसीलिए तो सब लोग उनकी वाह करती हैं। मैंने सोच लिया है, इस बार तो मैं भी ट्राई करूंगी। खैर वो सब ठीक है, अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। अरे ये क्या,
पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, मुझे गर्म कर लेना चाहिए था। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही जोरों की ठंडी लग रही है। अरे ये क्या, मैंने तो अपने बाल भी भिगा लिए। चलो कोई बात नहीं, अगले महीने तो मैंने कितना अच्छा शैम्पू मंगवाया था, इतने जल्दी खत्म भी हो गया। अरे हाँ, मैंने वर्मा जी के कहने पे वो शैम्पू ट्राई की थी, उससे तो मेरे सारे बाल झड़ने लगे थे और उसकी खुशबू तो कितनी प्यारी थी, एकदम तरोताजा कर देती थी। और इस वाली शैम्पू से तो बाल भी नहीं झड़ते हैं। अच्छे से मुंह भी रगड़ लिया। वैसे सारे लोग अपने चेहरे को लेकर कितने परेशान रहते हैं, मैं तो हमेशा ही ऐसी चमकदार चेहरा है। सब लोग पूछते ही रहते हैं, आपका सीक्रेट क्या है सपना जी, बताइए बताइए। अरे मैं क्यों बताऊं भला? चलो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, वरना इन्हीं बातों में उलझी रहूंगी। और आरू कोचिंग से आते ही होगी। अगर उसने मुझे कहीं पे जाते हुए देख लिया तो पहले वो रेडी हो जाएगी। चलो सिर में हल्का हल्का सा मसाज कर लेती हूँ। अरे मुझसे तो सचमुच बहुत ही बड़ी गलती हो गई, सुबह से ही मुझे चूल्हे पे पानी चढ़ा देना चाहिए था। मेरा नहाना तो हो गया, साड़ी में दोपहर तक आके धुल लूंगी। और वैसे भी आज का मौसम कितना सुहाना लग रहा है। यहाँ पे आरू के पिताजी आरू को कोचिंग क्लास छोड़ के घर की ओर आ रहे होते हैं। अरे ये क्या, सपना जी कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। अरे सपना जी कहाँ पे हैं? ये क्या, ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, आखिर कहाँ जा सकती हैं? हाँ, हो सकता है ये नहाने में। अरे चलो नहाने की ओर ही चलते हैं, बहुत ही दिन हो गए, सपना जी से थोड़ा बहुत झगड़ा भी नहीं हुआ। आज तो मैं इनका मजा लेता हूँ। घर पे वैसे कोई भी नहीं है, थोड़ा तंग करना तो बनता है मेरा। अरे सपना जी जल्दी से दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत जोरों की आई है। अरे सपना जी को तंग करने में कितना मजा आ रहा है। अरे अब इन्हें अचानक से क्या हुआ, ये जोर जोर से कुंडी क्यों खटखटा रहे हैं? अरे सपना जी जल्दी खोलिए, मुझे बहुत ही जोर की टॉयलेट आई है। अरे देर मत कीजिए, जल्दी खोलिए। ज्यादा मजा आ रहा है सपना जी को तंग करने में। अरे ये क्या, ये तो आरू के पापा हैं। अरे आरू के पापा, मैं अभी नहा रही हूँ, मैं ऐसे कैसे खोल दूँ? आप न जाइए यहाँ से और कहीं पे कर लीजिए। और कहीं जगह नहीं है क्या? जाइए यहाँ से। अरे आरू की मम्मी, मैं पक्का आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता हूँ। मैं ऐसे कैसे कहीं और कर सकता हूँ? अरे जरूर, मुझे पक्का यकीन है आरू के पापा ये सब हरकतें मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है आरू के पापा, आप मुझसे वादा कीजिए, आप मेरी ओर नहीं देखेंगे, तभी मैं दरवाजे की कुंडी खोलूंगी। अरे हाँ, मेरी सपनों की रानी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी ओर नहीं देखूंगा। मेरा यकीन कीजिए। आज इन्हें क्या हो गया है, बड़ी अजीब सी हरकतें किए जा रहे हैं। दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, इतनी जिद पर अड़े हुए हैं। हाँ, चलो अच्छा हुआ, इन्होंने तो अपनी आंखों पे पट्टी लगाई हुई है। अरे सपना जी देखिए, मैंने अपनी आंखों पे पट्टी लगाई हुई है। बेचारी सपना जी, उन्हें तो मालूम ही नहीं है उनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। अरे आपको क्या हुआ जी, आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? और हाँ खबरदार, आप मेरी ओर नहीं देखेंगे। सपना जी, अब तो मैं अपनी आंखों से पट्टी भी हटाने वाला हूँ। अरे नहीं आरू के पापा, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए, मैंने अभी कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। पापा प्लीज, आपको मेरी कसम। अरे क्या सपना जी, इतने दिनों बाद तो इतना अच्छा मौका मिला है, मैं कुछ कसम असम नहीं मानता हूँ। मैं 3 तक की गिनती गिनता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। मैं मुड़ता हूँ। अब मैं क्या करूँ? चलो जल्दी से साड़ी लपेट लेती हूँ, ये तो नहीं मानने वाले, मुझे अच्छे से मालूम है ये किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इनके इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पे सपना जल्दी जल्दी साड़ी लपेट लेती है। अरे सपना जी, अब मैं अपनी पट्टी हटाता हूँ। अरे वाह सपना जी, आप कितनी हॉट लग रही है। आप मुझसे इतना क्यों शर्मा रही हैं? अरे भाई, मैं आपका पति हूँ। अरे क्या रुके पापा, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? अगर कोई हमें ऐसे देख लेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? सबके मन में बेकार की ही बातें बैठ जाएंगी। अरे हाँ, अच्छा ठीक है सपना जी, इतना ज्यादा मत सोचिए, मैं जाता हूँ यहाँ से। तो ऐसा सोच रही है कि मैं आप पे मरा जा रहा हूँ। चलो जाता हूँ, तो ढेरों काम है। अरे ये क्या, देखो तो इन्हें, पहले यही गलती करते हैं
फिर मुंह फुला लेते पहले से। अरे आरू की पापा, मेरा वो मतलब नहीं है। अरे हाँ हाँ सपना जी, ठीक है रहने दीजिए, मैं सब समझ गया एक हूँ। तो इन्होंने गलती की, ऊपर से मेरे ही ऊपर गुस्सा करके चले गए। अरे आरू के पापा, मुझे बाहर निकलने दीजिए, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इन्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, अब जल्दी से कपड़े पहन लेती हूँ वरना लेट हो और जाएगा। यहाँ पे सपना साड़ी पहन के रेडी हो जाती है। साड़ी को तो मैं दोपहर में आके धुल लूंगी, अभी मुझे तैयार भी तो होना है। इन्हें बोल देती हूँ ये हम लोगों को जाके छोड़ा है मिश्रान जी के घर तक, लेकिन ये है कहाँ पे? अरे लगता है दुकान पे चले गए। अरे ये भी, मुझे तो सोच सोच कर शर्म आ रही है, कैसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हैं आजकल। चलो गुड्डन को फोन लगा के पूछ लेती हूँ कि हम दोनों साथ में ही चलेंगे। हेलो हेलो, हाँ गुड्डन, मैं ना ये बोल रही थी, तुम्हें मिश्राइन जी के यहाँ पे भजन में जाना है क्या? अरे हाँ दीदी, जाना तो है, लेकिन देखिए ना कान्हा के पापा भी घर पे नहीं है। अब क्या करूं, लगता है हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है गुड्डन, तो मेरे घर पे ही आ जाओ, मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पे गुड्डन सपना के घर की ओर आ रही होती है। अरे देखो तो, मैं कब से बैठी हुई हूँ कान्हा के पापा के इंतजार में, लेकिन वो तो खेत से आए नहीं अभी तक। दीदी देखो मैं आ गई, कहाँ है? अरे ये क्या, दीदी तो यहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा कान्हा बेटा, तुम उतर जाओ गोदी से, और हाँ कोई शरारत मत करना। हाँ मम्मा, ठीक है। प्याला पप्पी दोस्त मम्मा डॉगी भो। अरे कान्हा, कुत्ते से दूर रहो वरना तुम्हें काट देगा। अरे ये क्या दीदी, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। वैसे आप किसके ख्यालों में खोई हुई हैं, बताइए। अरे ये क्या, दीदी तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही है। अरे दीदी, कहीं भाई साहब ने तो आपको परेशान नहीं किया? नहीं गुड्डन, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें घर पर आ जाने दो, आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे तंग करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे ये बताइए ना, आप मुझसे इतना क्यों शर्मा रही हैं? अरे नहीं गुड्डन, वो ना मैं नहा रही थी और ये मेरे पास कुछ बहाना लेके आ गए नहाने में अंदर। अच्छा दीदी, तो ये बात है, अब मैं सब समझ गई हूँ। ठीक है, अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए अपने ख्यालों में से निकल के। अरे हाँ गुड्डन, क्या तुम भी मेरे मजे लेने लगी? दोस्त, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों प्लीज आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में।